हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम वी विल बी रीस्टार्टिंग द लाइफ। लाइक अभी करंटली आई एम इन अ फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे जो भी हो रहा है लाइफ के अंदर, आई डोंट नो, लाइक इट इज गोइंग ऑन ऑटो पायलट, नथिंग इज वर्किंग आउट। काम में भी मन नहीं लग रहा, बाहर जाने की इच्छा होती है बट बाहर जाना, लाइक आई एम नॉट टेकिंग द इनिशिएटिव टू गो आउट। एंड everything is a mess and I know कि it is not only me जो ऐसा फेस कर रही होंगी. That's why I'm making this video because I know a lot of people is going through a phase जहाँ पे things are not even working out for them. And अगर वो सोच भी रहे कि okay things are working out, they're not feeling their best. Like there is some sort of emptiness within them जहाँ पे वो sort out नहीं कर पा रहे कि actual में हो क्या रहा है लाइफ के अंदर. And it is a very weird phase. Like I don't know how to explain it, but it is a very weird phase जहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. मतलब मेरी बस इच्छा होती है कि मैं डिमोटिवेट होती रहूं. मतलब लिटरली लोगों की इच्छा होती है ग्रो करे, सक्सेसफुल बने. मेरी इच्छा होती है कि मैं डिमोटिवेट होती रहूं और डिमोटिवेट होती रहूं और डिमोटिवेट होती रहूं. सो इट इज लाइक कॉन्स्टेंटली आई एम ट्राइंग टू ब्रेक माई सेल्फ डाउन एंड बस बैठे रहना, फास्ट फूड खाना, not caring about my health, my finances, my career, my growth, my own emotions, nothing. So it is a very weird stage in my life and I know आप लोगों की भी लाइफ में ऐसा स्टेज या तो चल रहा होगा या आप लोग इससे गुजरे होंगे. So I'm making this video and today I don't want to make this video. सच बोलूं तो मैं नहीं बनाना चाहती, लेकिन आज मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव करूँ अपनी लाइफ के अंदर. मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहती है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा, मुझे चलाकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा एंड आई डोंट वांट. मैं एक हफ्ते से ये वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन एक हफ्ते से मैं टाले जा रही हूँ और रोज डिप्रेस होती हूँ, बेड में बैठी रहती हूँ, चिप्स बिस्किट ठूसती रहती हूँ. सो एक और मौका मिल जाएगा कि आज भी नहीं बनाते हैं, कल बनाएंगे और बैठी रहूंगी और खाती रहूंगी और डिप्रेस होती रहूंगी. सो आई एम टेकिंग, मतलब बहुत हिम्मत लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों. कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बट बहुत ज्यादा हिम्मत लग रही है मुझे. सो नाउ इट्स अप्रोक्स 3:29 दोपहर के अंदर एंड मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ. सो आज का टास्क रहेगा, शावर लेके आएंगे, फ्रेशन अप फील करेंगे, जिम में जाकर बातचीत करेंगे बिकॉज आई हैव टू जॉइन अ जिम ऑल्सो. वी विल गो आउट फॉर अ वाइल. काम पे फोकस करेंगे बिकॉज वर्क इज द प्रायोरिटी. मैं काम पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हूँ एंड थोड़ा सा खुश रहने का ट्राई करेंगे. अब सब कुछ आज में नहीं हो सकता बट वी विल ट्राई कि एटलीस्ट एक दो चीज हो जाए. सो नाउ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं. लेट्स गो. हाय गाइस, आई एम बैक एंड लिटरली आफ्टर अ शावर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे बिकॉज सारी नेगेटिविटी हट चुकी होगी एंड स्पेशली आफ्टर अ कोल्ड शावर. मतलब ये नीडेड था. सो नाउ फटाफट से रेडी होते हैं. मैंने अपने लिए ये आउटफिट चूज किया है. बहुत कुछ एस्थेटिक कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ, मैं ट्राई भी कभी कभी करती हूँ तब एस्थेटिक बन जाती हूँ, बट नॉट एवरी डे इज द एस्थेटिक डे. सो एक लोअर एंड टी शर्ट मैंने चूज करी है, ये पहनूंगी मैं. एंड देन आई विल क्लीन माई रूम. थोड़ा सा सेटल डाउन होने का ट्राई करूंगी, लाइक अपने एनवायरमेंट को पॉजिटिव करने का ट्राई करूंगी. सो फटाफट करते हैं. Okay, so now I'm ready. I'm wearing my black pajama and then this oversized t-shirt. मैं प्रेस नहीं करने वाली हूँ, प्रेस्ड नहीं है, बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड अभी मैं ये सब काम करूँ. तो मैं प्रेस नहीं करने वाली. वैसे भी इसके ऊपर एक जैकेट पहन के मैं जिम जाऊंगी तो किसी को दिखेगा नहीं. दिमाग स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क. सो अभी मैं अपना रूम से ही कर लेती हूँ फटाफट एंड देन चलो. पता है मुझे ना कंटेंट बनाना इतना अच्छा लगता है ना, लाइक आई रियली लव मेकिंग कंटेंट. बट पता है क्या होता है, अभी मेरे पास 10 वीडियो पड़े हैं पोस्ट करने के लिए, लेकिन मैं कंटेंट बनाती हूँ, शूट करती हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव और अच्छा लगता है एंड देन मैं पोस्ट नहीं करती. सो दैट इज काइंड ऑफ बैड.
ओवरऑल मैं बोलूँ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मेरी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखने वाली है, बिकॉज मैं पॉजिटिव हूँ नहीं अभी, एंड आई कैन नॉट फेक इट। अभी ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, चिप्स खाए हैं और एक क्रीम रोल खाया था और बिस्किट खाए थे एंड चाय पी थी, बस यही मेरा खाना है। मैं भी नहा के आई हूँ एंड अब मैं मंदिर जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाने के बाद में थोड़ी सी तो शायद पीस मिल ही जाएगी। लाइक अभी तो पीस है नहीं लाइफ में, पता नहीं, बहुत वियर्ड फेस चल रहा है, बहुत वियर्ड। लाइक आई थिंक मेरा टाइम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन दिस इज माई ओन प्रॉब्लम, मेरे माइंड की प्रॉब्लम है डेट मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ चीजों के रिगार्डिंग। हर चीज को ओवर एनालाइज करना है। लाइक इस करंट वर्ल्ड ने इतना ज्यादा ओवर चीजें सिखा दी ना कि मतलब मल्टीटास्किंग करो, सब सब चीज तुम्हें एक साथ आनी चाहिए, ये वो ये। मतलब तुम सुबह जिम भी जाओ, उसके बाद में तुम काम भी करो, उसके बाद में तुम अच्छे पैसे भी कमाओ, उसके बाद में तुम हेल्थ पे भी फोकस करो, उसके बाद में तुम घूमने भी जाओ, दोस्तों के साथ में ट्रिप पे भी जाओ, मस्ती मजाक करो। इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रियल लाइफ। मैं अंबानियों के पैदा नहीं हुई हूँ। सो या, दिस इज व्हाट इट इज। आई एम रियली ग्रेटफुल जो भी भगवान ने मुझे दिया है, एंड आई थिंक मैं चाहती हूँ कि थ्रू दिस वीडियो आई रियली लर्न टू अप्रिशिएट दोज थिंग्स मोर। अभी भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ जो भी चीज़ भगवान ने मुझे दे रखी है, लेकिन मैं उसे और अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं उन रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूजफुल जगह में इस्तेमाल कर सकती हूँ फॉर द ग्रोथ। तो अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहे हैं एंड इफ आई एम नॉट टेकिंग इट, इट्स माई फॉल्ट। तो मुझे लगता है कि आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, बट मेरे पास मौका है तो मुझे और एफर्ट करने चाहिए टू शो कि हाँ यार आई रियली डिजर्व दिस। सो नाउ इतनी ओवर थिंकिंग मुझे इसलिए होती है कि एम आई डूइंग इनफ, या फिर क्या है क्या नहीं है पता नहीं। तो मैं बेटर करना चाहती हूँ थोड़ा सा लाइफ में, खुश रहते हुए। मैं ऐसे नहीं चाहती मैं ओवर एग्जॉस्ट हो जाऊँ, लेकिन हाँ मैं अच्छा करना चाहती हूँ। अप्रोक्स 1 हफ्ते से मैंने अच्छे से काम नहीं किया है। मैं बाहर भी गई थी, बट आके फिर से ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग, और क्या बताऊँ, समझ गए होंगे तुम। पेंगुइन छोटू सा बहुत 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 प्यारा लगता है, मैं इसी के साथ सोती हूँ। मेरा ये फेवरेट, आई हैव 3 पेंगुइन्स एंड ये मैंने रिसेंटली लिया है, एंड दिस वन इज माय फेवरेट। तीनों ही अच्छे हैं, आई एम नॉट बाइस्ड, बट यू नो, इफ यू नो यू नो। सो मैंने अपना रूम थोड़ा सा सही कर लिया है, मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब थोड़ा से बाल बना लेते हैं एंड देन वी विल गो टू द जिम। जिम मतलब मैं जिम करने नहीं जाने वाली, आई विल हैव टू गो आस्क कि भाई तुम्हारी कितनी मतलब तुम कितने चार्जेस करते हो मंथ के, मतलब जिम वाले भैया से बात करने जाने वाली हूँ मैं। सो आई वॉज रियली कंफ्यूज कि मुझे जिम ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन करी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, बट देन अब अच्छी नहीं लग रही। मैंने योगा ज्वाइन किया, इट वॉज रियली बोरिंग। मैंने जिम ज्वाइन किया, इट वॉज नाइस, बट देन डिसिप्लिन नहीं रहा तो कंसिस्टेंसी नहीं आई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बट नाउ इन 2025 आई रियली वॉन्ट टू like become healthy, so I want to become the healthier version of me, and the reasoning behind is कि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ हेल्दी। सो इन सब चीज़ों को मैंने ज्वाइन किया ना, तो मेरे को लगता है कि जिम इज़ द मोस्ट इंजॉयबल, जिम इज़ द मोस्ट इंजॉयबल एक्टिविटी जो मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज उसमें फन आता है। आई डोंट लाइक बोरिंग स्टफ, मुझे बोरिंग चीज़ें अच्छी नहीं लगती। योगा बहुत बोरिंग लगा मुझे, ठीक है, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। लोगों को अच्छा लगता है बट मुझे अच्छा नहीं लगा। बास्केटबॉल, मतलब द पॉइंट इज बास्केटबॉल और योगा मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे एज ग्रुप के लोग नहीं थे वहाँ पे। सब जने या तो बहुत छोटे थे बास्केटबॉल में, और योगा में बहुत एजड लोग थे, बड़े लोग थे। तो आई एम नॉट कनेक्टिंग विद देम, आई एम नॉट वाइबिंग विद देम। एंड अगर मैं किसी से वाइब नहीं कर सकती, कनेक्ट नहीं कर सकती, वहां जाने की मेरी इच्छा ही नहीं करेगी। एंड जिम में मेरी एज ग्रुप के लोग थे, सो आई रियली लाइक्ड इट। मतलब अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, तो इट वॉज रियली इंजॉयबल। सो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज मेरे माइंडसेट में ये था
या तो मैं योगा ज्वाइन करूँगी या जिम ज्वाइन करूँगी या फिर मैं डांस क्लास ज्वाइन करूँगी। एंड डांस क्लास मुझे ज्वाइन करनी है बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न डांस, बिकॉज मैं बहुत ख़राब हूँ। आई रियली इंजॉय डांसिंग बट आई एम नॉट एट ऑल गुड एट डांसिंग। सो मैंने सोचा डांस ज्वाइन करते हैं, लेकिन डांस से आप हेल्दी नहीं बनोगे, ये बॉडी डोले शोले डांस से नहीं आएंगे। सो आवर फर्स्ट गोल इज टू बिकम हेल्दी एंड देन आई विल थिंक अबाउट ज्वाइनिंग डांस क्लासेस एज अ फन एक्टिविटी। सो पहले हेल्दी बन जाते हैं। वैसे इस वीडियो में मैंने बातें बहुत करी है, सो इट विल बी आई चिट चैट टाइप वीडियो जहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बता रही हूँ। प्लीज सुन लेना यार, मतलब तुम लोग विश्वास नहीं करोगे मैंने इन पिछले 2025 के अंदर मैंने क्या क्या किया है। मतलब मैं नेट पे सर्च करी व्हाट शुड यू डू इन योर 20s। यस, आई एम इन माई 20s एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे लाइफ को सीरियसली जीना चाहिए या इंजॉय करना चाहिए 20s। लाइक लोग बोलते हैं ना, कोई बोलता है 20s इंजॉय करो, कोई बोलता है 20s में मेहनत कर लोगे तो फिर बाद में पूरी लाइफ इंजॉय करोगे, ब्ला ब्ला। So it is very complex. There is no fundamental of living a life basically. मतलब आप 10 लोगों के ओपिनियन सुन सकते हो, कोई सीरियस बोलेगा, कोई इंजॉय करके बोलेगा, कोई फलाना फलाना बोलेगा, but there is no exact way of living a really enjoyable or good life. There is no fundamental. सब अपनी अपनी तरीके से लाइफ जीते हैं। तो मेरा जो कंक्लूजन निकला ये सब रिसर्च से, एंड मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी है। द पॉइंट इज दैट यू शुड ऑलवेज, लाइक अगर आप करियर बना रहे हैं करंटली, तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर करियर पाथ कि भाई करियर बिल्ड करो, लेकिन साथ में तुम्हें लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए। मतलब अगर तुम जैसे पूरे हफ्ते में 6 दिन पढ़ रहे हो तो तुम एक दिन मजे कर सकते हो, या फिर इफ यू आर स्टडिंग फॉर लाइक 5, 6 और 12 hours डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर गोल इज, आप 2-3 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो। अपने लिए इन द सेंस यू वांट टू एंजॉय, गो टू जिम, दोस्तों से मिलना है, कुछ भी। सो द पॉइंट इज कि एक एस्पेक्ट होना चाहिए पूरे दिन के अंदर या पूरे वीक के अंदर जहाँ पे आप खुश फील करो, हैप्पी फील करो। सो यू विल फील अलाइव उस पॉइंट में। तो बेसिकली आपको बता देती हूँ, आई हैव अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। सो मैं 3-4 महीने से बाहर निकल नहीं रही थी एंड I was not meeting my friends and all, कुछ भी नहीं। But after a point you get so exhausted कि ना आप करियर के ऊपर फोकस कर सकते हो, ना आप स्पिरिचुअली फोकस कर सकते हो, और ना ही आप इंजॉय कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते कि यू आर इन अ स्टेज जहाँ पे आप डिप्रेस हो चुके हो। तो डिप्रेस होने से पहले ही अगर तुम संभाल लेते हो तो ठीक है, बट तुम डिप्रेस हो गए तो बहुत मुश्किल होता है निकलना। सो मेरा ज्ञान तो यही रहेगा, पालू लच रहे हैं, पुट द एफर्ट्स, बट साथ में like टेक इट इजी, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो बहुत चीज़ों को बहुत फटफट फटफट बहुत पैनिक और परेशान हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है फटफट, मतलब मैं बहुत बर्डन लेती हूँ। सो आई एम ट्राइंग, आज भी बहुत परेशान हुई, डिप्रेस हुई, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं चीज़ों को लाइक इफ़ आई एम डूइंग माई जॉब ऑल्सो, या फिर मैं कोई भी करियर ग्रोथ का सोच रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, या फिर आप लोग भी कुछ भी कर रहे हो, तो करो उस चीज़ को सीरियसली लो। बट इतना छोटी छोटी बात पे अगर आप परेशान हो गए तो आप लाइफ जी नहीं पाओगे। लाइक एट द एंड ऑफ योर लाइफ 60s 70s में आप जब भी होंगे, आप सोचोगे कि यार करियर बना लिया, पैसे कमा लिए, लेकिन व्हाट अबाउट मैं जितना स्ट्रगल कर रही हूँ उस लाइफ में, कितना ज़्यादा मैं परेशान हुई हूँ, राइट। और अगर आप सेम सिचुएशन देखो कि मैंने सब कुछ करा है लाइफ के अंदर लेकिन मैं परेशान नहीं, खुशी खुशी कर रही हूँ, तो यू विल फील मच बेटर अबाउट योर लिविंग कि मैंने कैसे जी अपनी लाइफ। सो ज्ञान की बात यही है कि खुश होके जियो, जो कि फॉर मी इट्स अ बिग डील। मैं एकदम से खुश होके नहीं जी सकती, बट आई विल ट्राई, लाइक आई एम ट्राइंग कि मैं खुश रहूँ, छोटी छोटी चीज़ें करूँ जिससे मेरे को खुशी मिलती है। सो आई एम ट्राइंग। सो किसी किसी की आदत होती है कि उसको बन के अंदर बहुत कंफर्टेबल लगता है कि आप बन बनाते हो अपने बालों का, कोई खुले बालों के अंदर कंफर्टेबल फील करता है। आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो ब्रेड करने के बाद में, ब्रेड नहीं, चोटी बनाने के बाद में बहुत ज़्यादा मतलब आई फील सो कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड।
सबसे अगर मुझे कंफर्टेबल स्टेज में जाना है, आई नीड टू ब्रेड माई हेयर. सो हाँ, मतलब ये इतना कोई ऐसे बहुत ऐसे एस्थेटिक वाइब नहीं देता, लाइक ये थोड़ा सा चंपू वाइब देता है. बट यू नो गाइस, कंफर्ट ओवर बीइंग एस्थेटिक. ब्रांड जो है पर एस्थेटिक नहीं जो है, रिबेल किड. बट द पॉइंट इज दैट आई लाइक दैट. मतलब एस्थेटिक आप ऐसे दिखने में अच्छा लगता है कि आप देखो कोई एस्थेटिक इंसान है, like, अच्छा लग रहा है, गुड, उसने एफर्ट पुट किया है. बट फॉर मी, इफ इट इज नॉट कंफर्टेबल, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट. कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने, एक आधा घंटे की बात है, it's fine. But if I want a relaxed time, I want to live in my comfort zone. I want positive aura, positive vibes. So इसलिए मैंने बाल बना लिए, चोटी बना ली, तो ऐसे ऐसे कर लेती हूँ. Stop it guys, I know I'm looking nice. ऐसे दो बाल निकाल के हमें कैटरीना कैफ फील लग रही हूँ. आई नो अनन्या पांडे हूँ, जानवी कपूर हूँ, इट इज रक्षिता शर्मा. Stop it. Stop it. I know I'm pretty. Stop it. So now we will go to the gym. Bye guys. Autograph चाहिए. Stop it. Stop it. Okay guys, so I'm going to wear this jacket. It has white stripes on it. And now we are going to the gym. Let's go. मेरे पास में ही एक जिम है, मैं वहाँ पे गई थी. मैंने उन भैया से बात करी कि आपके चार्जेस वगैरह क्या है फॉर द जिम एंड ऑल. एंड दिस इज़ माई होल फुल ब्लैक आउटफिट. आई रियली लाइक्ड इट. फिर वहाँ पे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मैं एक रैंडम बंदे के मुंह पे मेरा कैमरा नहीं लगा सकती ना कि देखो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. बट हाँ, मैंने उनसे बातचीत कर ली कि उनके क्या मंथली या 3 मंथ वाइज वो चार्ज करते हैं. एंड मुझे जिम तो सही लगा. उसके बाद में मैंने सोचा यार कुछ खा पी लेते हैं. तो खाने को तो इतना खास मुझे कुछ मिला नहीं, मेरी इच्छा नहीं हुई. तो फिर मैंने हॉट चॉकलेट ले ली. काफ़ी टाइम से मैंने हॉट चॉकलेट नहीं पी थी. आई रियली रियली लव हॉट चॉकलेट. तो थोड़ा सा हल्का हल्का सर्दी का मौसम भी हो रहा था, लाइक बारिश वगैरह आ रही है ना, तो थोड़ा हल्की फुल्की सर्दी तो है ही. तो मैंने हॉट चॉकलेट पी ली एंड आई रियली लव दिस हॉट चॉकलेट. पर्टिकुलरली ये हॉट चॉकलेट मुझे पसंद है. एंड देन मैं घर आ गई. मैं अभी इट इज़ 12:27, अभी तक मैं ऑफिस का काम कर रही थी. सो आई एम ईटिंग माई टेढ़े मेढ़े. ये पूरी चॉकलेट में खाने वाली हूँ खुद से बिकॉज आई डिजर्व इट. एंड देन मैं एक मूवी देखने वाली हूँ. काफ़ी टाइम से आई वॉज लाइक बीइंग वेरी नेगेटिव एंड होपलेस एंड बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी. तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ये एक फर्स्ट स्टेप था. एंड नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे मैं थोड़ा रिलैक्स करूँ एंड अपने आप को थोड़ा सा चिल मोड में करूँ. सो इफ़ यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग, आई विल गिव यू अ पॉजिटिव लक. मैं आपके लिए बेस्ट होप करती हूँ. एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. बाय बाय.